कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है, जहां यात्रा में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। तो वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का भी राहुल गांधी को यात्रा में साथ मिला। यात्रा में शामिल होकर आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान दोनों के बीच में कुछ बातचीत भी हुई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे के शामिल होने और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडी सावरकर को लेकर दिए गए राहुल के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहां उन्होंने सावरकर को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जो बीजेपी नेताओं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी पसंद नहीं आया। आपको हम आगे बताएंगे इस मामले ने कैसे अब सियासी रूप लिया है, और उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर को लेकर क्या कुछ कहा। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो देखा आपने, वीडी सावरकर की एक चिट्ठी को लेकर राहुल गांधी ने सावरकर को नाम लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। इसके अलावा महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के सवाल पर उन्होंने ये तक कहा कि यात्रा को देश का अपार जन समर्थन मिल रहा है, हिम्मत है तो यात्रा को रोक कर दिखाओ। यात्रा को रोकने के लिए रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। वीर दामोदर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसको बेहद अपमानजनक और वीडी सावरकर के खिलाफ बड़ा झूठ फैलाने वाला बयान बताया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने राहुल गांधी के बयान से चुपचाप किनारा कर लिया और कहा सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान का वो समर्थन नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने मौके को भुनाते हुए सावरकर को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया और कहा बीजेपी और संघ सावरकर की बात करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया। उन्हें सावरकर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर महाराष्ट्र के बालापुर से आज आगे बढ़ चुकी है। उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के साथ आज यात्रा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र और लेखक तुषार गांधी भी शामिल हुए। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी आज राहुल गांधी के उस बयान को समर्थन न देने की बात कही। उन्होंने कहा वीर सावरकर पर ऐसा आरोप लगाना महाराष्ट्र और शिवसेना को मंजूर नहीं। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि हम 10 साल से सावरकर को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा। भाजपा और आरएसएस के लिए सावरकर के प्रति प्रेम नकली है। सावरकर दोनों के लिए कभी आदर्श पुरुष नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।